हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। हम लोग यहाँ पे रीजनिंग की क्लासें देख रहे हैं, क्लॉक पढ़ रहे हैं और क्लॉक में आपके साथ 3 वीडियो शेयर कर दिए गए। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच के आपस के रिलेशन क्या है पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था कि 90 अंश का कोण कब कब बनता है। और तीसरे वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कहीं पे 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में 90 अंश का कोण पता करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि 180 अंश का कोण किस कंडीशन पे बनता है और 1 घंटे में कितनी बार बनता है और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं रीजनिंग की जो बेसिक ओरल बेस हैं, अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सारी बेसिक जानकारी A to Z क्लास। आइए हम लोग जानते हैं कि 180 अंश कब कब बनता है। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि 90 अंश बनने की क्या कंडीशन थी तो आप कहेंगे कि दोनों हाथों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 15 मिनट। ठीक, आप दोनों हाथों का मतलब समझ पा रहे होंगे। दोनों हाथों का मतलब क्या हो गया, घड़ी की दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 15 मिनट। अब अगर आपको 180 अंश बनाना है, 180 डिग्री का कोण बनाना है तो दोनों हाथों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट का अंतर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम पता करें 1 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनता है ना, 1 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, तो 1 बार बनेगा। दूसरी बात इसमें आपको पढ़ना था 12 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में से 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता कितनी बार है, 11 बार। ठीक है, तीसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि 24 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनेगा, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 22 बार। उसके बाद हमें क्या करना है, जब 180 अंश का कोण बनाना रहेगा तो किस समय पर बनेगा, तो समय का भी फॉर्मूला जो शॉर्टकट अभी तक आपने सीखा है उसी फॉर्मूले से हमें करना है, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11 से ही करना है। और दोनों नोट पॉइंट सेम रहेंगे। घंटे वाली सुई को फिक्स रखना है, घंटे वाली सुई को फिक्स रखना है। और दूसरा नोट पॉइंट क्या है, मिनट वाली की गणना कहाँ से करनी है, मिनट वाली सुई की गणना हमेशा कहाँ से करनी है, 12 से करनी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और बहुत ही आसानी से सीखते हैं कि 180 अंश का कोण कब कब बनेगा। ठीक है, अगर हम पहला एक क्वेश्चन ले लें कि 4 बजे से 5 बजे के बीच, 4 बजे से 5 बजे के बीच, 5 बजे के बीच 180 अंश कब कब बनेगा, है ना। 180 अंश कब बनेगा या फिर कब कब बनेगा, तो कब बनेगा। अब देखिए 4 बजे से 5 बजे के बीच है, तो हमने क्या बताया था, जब भी आप अगर आप प्रैक्टिस या थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने में दिक्कत हो रही है तो इन सवालों को फिगर बना लेंगे। वैसे आप चाहें तो 4 बजे से 5 बजे के बीच के क्वेश्चन को ऑरली भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, घंटे वाली सुई 4 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है, तब आपका 4 बजा हुआ, मतलब दोनों सुइयों के बीच का अंतर अभी 20 मिनट का है। लेकिन आपको 180 अंश का कोण बनाना है तो दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 30 मिनट, है ना। तो 30 मिनट के लिए घंटे वाली सुई को फिक्स रखना है, मतलब जो घंटे वाली सुई है वो 4 पर ही रहेगी। इसका मतलब 30 मिनट के अंतर के लिए मिनट वाली सुई कहाँ पे होनी चाहिए, 10 पे होनी चाहिए ना। 10 का मतलब क्या हो गया, अगर एक्स्ट्रा की गणना हम 12 से करेंगे तो कितना हो गया, 50 मिनट। ठीक, तो सिंपली आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। अब देखिए अगर हम यहाँ पे एक घड़ी बना लेते हैं, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ठीक, अभी क्या कह रहे हैं कि 4 बजा हुआ है, तो 4 बजे का मतलब ये हो गया, ये कंडीशन है। अभी दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना है, अभी दोनों सुइयों के बीच का अंतर 20 मिनट का है। हमें ज़रूरत कितने मिनट की है कि दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना हो जाए, 30 मिनट का। तो हमें क्या करना है, मिनट वाली सुई को इतना फास्ट करना है कि दोनों हाथों के बीच का अंतर 30 मिनट हो जाए। तो कुछ लोग कहेंगे कि पीछे, हमेशा पीछे नहीं जाएंगे, हमेशा 4 बजा है तो 4:01 से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 4:20, इसके बाद आप देखिए 5 मिनट, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इसका मतलब मिनट वाली सुई 10 पे हो जाए तो 180 अंश का कोण बनेगा ना। 180 अंश के कोण की जगह पे ये भी लिख के आ सकता है कि वह समय बताइए, 4 बजे से 5 बजे के बीच वह समय बताइए जब दोनों सुइयां, तो आप ध्यान देंगे इन बातों को,
वह समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हों, एक दूसरे के विपरीत हों, ठीक है। या फिर हो सकता है कि एक सीधी रेखा में हो, दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में। अब सीधी रेखा का आ जाएगा, एक सीधी रेखा में हो। अब सीधी रेखा में आ जाएगा तो एक तो 0 डिग्री पे बनेगा जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के ऊपर रहेगी, लेकिन एक सीधी रेखा और बनेगी जब मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी ना। तो एक सीधी रेखा आएगी तो फिर उसमें ऑप्शन में हम जाएंगे, ऑप्शन में देखेंगे हमसे कौन सा एंगल पूछा जा रहा है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अगर 0 डिग्री वाला ऑप्शन होगा तो 0 डिग्री वाला टिक करेंगे, और 180 वाला रहेगा तो 180 वाला ही टिक करेंगे ना। तो कब कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या एक सीधी रेखा में होंगी, तो आपको पता चल गया कि जब भी दोनों सुइयों के बीच में 180 मिनट का अंतर होगा या फिर 180 डिग्री का कोण बनेगा तो 30 मिनट का अंतर रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पता करते हैं एक्स्ट्रा। घंटे वाली सुई फिक्स है, एक्स्ट्रा की गणना हमेशा 12 से करेंगे, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 50। तो आपका समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11। हम इसको भाग करेंगे 50, 11 चौक 44, 6 शेष बच जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 और 4 54 सही 6 बटे 11। इसका मतलब 4:54 सही 6 बटे 11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपने पहले की क्लासेस देखी हैं तो ये आपको समझने में कोई भी समस्या होगी। सबसे आसान तरीका है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है, बस आपको कंडीशन याद रखनी है कि 180 अंश का कोण बनाना है कि 90 अंश बनाना है कि 0 अंश बनाना, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग इसी सवाल में बात करें, अगर हम लोग इसी सवाल में बात करें 7 बजे से 8 बजे के बीच 180 अंश का कोण कब बनेगा, ठीक। तो सबसे पहले तो आप लगाएंगे कि 7 बजे से 8 बजे के बीच 180 अंश का कोण कब बनेगा ना। आइए देखते हैं। तो 7 बजे का मतलब क्या हो गया, घंटे वाली सुई 7 पे रहेगी, मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी, 12 पे। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में कितना अंतर है, 35 मिनट का, है ना। 35 मिनट का अंतर है, तो एक्स्ट्रा का मतलब हमें उतना घड़ी को फास्ट करना है कि जब दोनों हाथों के बीच का अंतर 30 मिनट का हो जाए। तो आप देखिए, एक सिंपल सा तरीका है, मिनट वाली सुई को कहाँ पे ले आएँ, 1 पे ले आए ना। मिनट वाली सुई को 1 पे ले आए, या फिर सवाल मिनट वाली सुई 1 पे आ गई तो हमारा एक्स्ट्रा कितना हो गया, 5। तो समय क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11, मतलब 5 सही 5 बटे 11। इसका मतलब 7 बजे से 8 बजे के बीच 90 अंश का 180 अंश का कोण कब बनेगा, 7:05 सही 5 बटे 11 मिनट पर, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 1 घंटे में 180 अंश कितनी बार बनता है, 1 बार ही बनता है ना। अब इसके बाद एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया गया है 10 बजे से 11 बजे के बीच, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो आपको सेम बेसिक तरीका लगाना है, घंटे वाली सुई 10 पे, मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी, 12 पे। अभी दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना है, अभी दोनों सुइयों के बीच का अंतर 10 मिनट है। तो आपको क्या पता करना है, फास्ट पता करना है। इसी फास्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, एक्स्ट्रा। फास्ट वो होगा जब जो कंडीशन 180 अंश का कोण बनाना है तो 30 मिनट का अंतर ना। तो 30 मिनट के अंतर के लिए वाली सुई कहाँ पे होनी चाहिए, मिनट वाली सुई 4 पे। तो आप देखेंगे 5, 5, 10, 5, 15, 25, 5, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, हाँ 30 मिनट का अंतर हो गया। तो हमारा एक्स्ट्रा कितना हो गया, 4 पे है मिनट वाली से, और एक्स्ट्रा गणना हमेशा 12 से करेंगे तो 20। तो हमारे पास समय क्या हो जाएगा, जब 10 बजे से 11 बजे के बीच में 90 अंश बनेगा, 180 अंश बनेगा, एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11, 20, 11 का 11, 9 बटे 11, तो कितना हो जाएगा, 21 सही 9 बटे 11। इसका मतलब 10:21 सही 9 बटे 11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों के एक कंडीशन यहाँ पे लिखा है कि 12 घंटे में 180 अंश 11 बार बनता है। मतलब एक एक घंटे के बीच के अंतराल में एक घंटे में 180 अंश एक बार बनता है, तो 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए था। लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा, तो हम लोग वह भी समय पता करते हैं जब 180 अंश एक घंटे के बीच के समय में नहीं बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को एक नोट करिए यहाँ पे, और इसको याद भी रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 5 बजे से 6 बजे के बीच, है ना।
5 बजे से 6 बजे के बीच 180 अंश कब बनेगा? तो 5 बजे का मतलब क्या हो गया, घंटे वाली सुई हमारी 5 पे रहेगी और मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी? 12 पे। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। हमें क्या समझना है कि 12 घंटे में 180 अंश 11 बार ही क्यों बनता? वो 12 घंटे एक एक घंटे के बीच के अंतराल को काउंट करते हैं, ठीक है। तो अभी कितना अंतर है, अभी आप ध्यान से देखेंगे तो 25 मिनट का अंतर है। हमें क्या पता करना है? एक्स्ट्रा पता करना है। उसी एक्स्ट्रा को हम लोग क्या कह देते हैं? फास्ट कहा है। हम घड़ी को उतना फास्ट करेंगे जब दोनों हाथों के बीच का अंतर कितना हो जाए, 30 मिनट का हो जाए। तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होनी चाहिए? 11 पे ना। अब ध्यान से देख रहे होंगे कि 180 अंश की एक सीधी सी लाइन बन जाएगी। तो एक्स्ट्रा के लिए मिनट वाली सुई 11 पे पहुँच गई, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 55। तो अगर हम समय निकालेंगे, समय, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11, तो कितना हो गया? 55 प्लस 5 कितना आ गया? 60 मिनट बाद। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 5 बजे की कंडीशन, तो 1 घंटे मतलब ठीक 6 बजे। अब देखिए यहाँ पे था 5 बजे से 6 बजे के बीच, है ना, 5 बजे से 6 बजे के बीच। तो इसका मतलब 5 भी ठीक 5 भी छूट जाएगा और ठीक 6 भी छूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोण 180 अंश का नहीं बनेगा। लेकिन अगर सवाल में ऐसे लिख देते 5 से 6 बजे तक, है ना, तब ये एक बार बन जाता। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है कि अगर हम 6 बजे से 7 बजे के बीच भी निकालें, अगर दूसरा इसी में हम लोग ध्यान से देखें, 6 बजे से 7 बजे के बीच में निकालें, तो 6 बजे का मतलब क्या हो गया? घंटे वाली सुई 6 पे, मिनट वाली सुई 12 पे। अब जब भी 6 बजाएंगे तो करेक्ट 6 बजे ही बनेगा 180 अंश का कोण, क्योंकि दोनों हाथों के बीच का अंतर कितना है? 30 मिनट का है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 5 बजे से 7 बजे के बीच, है ना, 5 बजे से 7 बजे के बीच 180 अंश के बीच 180 अंश कितनी बार बनता है? कितनी बार बनता है? तो आप कहेंगे कितनी बार बनता है? एक बार बनता है ना। इसका मतलब हम ये समझ गए कि 180 अंश बनने की क्या कंडीशन होती है? वो एक बार बनता है, ठीक। आगे अगर हम लोग इसमें ये बात करें, अब हमें क्या निकालना है? अगर कहीं पे ऐसा समय दिया गया है जब 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच में, या 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में 180 अंश कब बनेगा? तो आइए हम लोग वो सवाल भी सीखते हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि 12 घंटे में 180 अंश 11 बार क्यों बनता है? क्योंकि 5 बजे से 7 बजे के बीच 180 अंश 2 बार बनना चाहिए, लेकिन एक ही बार बनता है। वो समय है ठीक 6 बजे, दोनों स्थितियों में, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है? अब हमें ये सीखना है कि 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच 180 अंश निकालना होगा। तो कैसे करेंगे? 5:30 बजे के बीच 180 अंश कब बनेगा ना। अगर 1 घंटे का समय है तो कितनी बार पूछा जाएगा? तो आप बता सकते हैं कि एक बार बनेगा ना। लेकिन 4:30 से 5:30 के बीच 180 अंश कब बनेगा वो हम लोग समझते हैं। जैसा कि 90 अंश में हम लोगों ने सीखा हुआ था, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमेशा शुरुआत हम 4 बजे से ही करेंगे ना। हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे? 4 बजे से ही करेंगे। 10 और 11। अगर हम हमेशा शुरुआत 4 बजे से करेंगे तो घंटे वाली सुई 4 पे, मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी? 12। 180 अंश का कोण बनाना है तो दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 30 मिनट। अभी कितना है? 20 मिनट है। तो इसका मतलब 30 मिनट के लिए ये मिनट वाली सुई कहाँ पे होनी चाहिए? 10 पे। तो अगर आप एक्स्ट्रा की बात करोगे तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 50। अगर आप समय की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11, तो 50, 11 चौक 44, 6 बटे 11, 54 सही 6 बटे 11। इसका मतलब हमें ये ध्यान में रखना है बस कि 4:30 से 5:30 के बीच का समय वाला ही उत्तर होगा। इसका मतलब 4:54 सही 6 बटे 11 मिनट इन दोनों के बीच का समय है। तो 180 अंश 4:54 सही 6 बटे 11 मिनट पे बनेगा। अगर यहाँ पे 4:30 की जगह पे अगर हम कुछ दूसरा ले लें, हम ले लेते हैं 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में 180 अंश कब बनेगा। अब देखिए एक बार बन गया है तो 5 बजे आपको ठीक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे क्योंकि 1 घंटे के समय में सिर्फ 180 अंश एक ही बार बने। अब देखिए ऐसे सवालों में जब भी आएगा तो सवालों की शुरुआत कहाँ से करेंगे? 8 बजे से ना। 8 बजे का मतलब क्या हो गया? घंटे वाली सुई 8 पे, मिनट वाली सुई कहाँ पे पहुँच गई? 12 पे। अगर 180 अंश का कोण बनाना है तो अभी आप ध्यान से देखेंगे, दोनों हाथों के अंतर
कितना है 20 मिनट का, तो फास्ट कितना कर दिया जाए 10 मिनट, है ना। अगर हम फास्ट की बात करेंगे, वही फास्ट हमारा एक्स्ट्रा के बराबर है, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया 10, समय क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11, तो 10 सही 10 बटे 11। इसका मतलब पहली बार 8 बजे से 9 बजे के बीच जब 90 अंश बनेगा तो वो क्या समय रहेगा 8 बजकर 10 सही 10 बटे 11 मिनट पर। लेकिन ये 8:30 से कम समय है, तो हमारे सवाल का उत्तर ये नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम क्या चेक करेंगे 9 बजे से, है ना। अब क्या करेंगे हम 9 बजे लेके चलेंगे, तो घंटे वाली सुई 9 पे और मिनट वाली सुई कहाँ पे रहेगी 12 पे। हमें क्या करना है, कितने अंश का कोण बनाना है, 180 अंश का कोण बनाना है। तो 180 अंश के कोण के लिए क्या करना होगा, दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 30 मिनट। तो फास्ट कितना बढ़ना, अभी 9 बजे की कंडीशन थी, तो फास्ट में कितना करना पड़ा 15, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 15 बटे 11, तो कितना हो गया 15 और 15 इकन्नम 15, 4 बटे 11, तो 16 सही 4 बटे 11। तो ये क्या समय हो जाएगा आपका 9 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर 180 अंश का कोण बनेगा। और यही समय ही आपका 8:30 से 9:30 के बीच का है। इसका मतलब 180 अंश कब बनेगा 9 बजकर 16 सही 4 बटे 11 मिनट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 180 अंश निकालना, कब निकालना, कैसे निकालना, सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर कुछ भी रह जाता है या कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप शेयर किया करें। अगर यहाँ का कंटेंट आपको बढ़िया लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए रहता है कि रेगुलर वीडियो अपलोड की जाए। फिर भी अगर आप नहीं होते हैं तो क्लासें अगर आप यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेंगी, पढ़ते रहिए। जो भी एग्ज़ाम्स लगे हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए हम लोग यहाँ पे अभी यूपी SSSC पे फोकस करके चल रहे हैं, इसीलिए रीजनिंग की क्लास भी आपके साथ शेयर की जा रही हैं। तो जो भी उस टाइप का कंटेंट है जो थोड़ा सा ईजी वे में आपसे हो सकता है, आपका समय बचा सकता है, तो यहाँ पर पूरी क्लास है। तो अभी हम लोग आज ही इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। अभी इसमें 0 डिग्री और रिफ्लेक्शन और घड़ी से, दर्पण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे, तो वो सारे आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ देर बाद। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।